करीब 4 साल पहले 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। भर्ती को लेकर के लगातार सवाल भी उठते रहे। अब कोर्ट ने कह दिया है कि आरक्षण का पालन सही तरीके से नहीं किया गया। सरकार हालांकि पहले तो पूरा कहती रही, अपना जोर आजमाइश करती रही कि आरक्षण का पालन अक्षरशः किया गया है, लेकिन जब कोर्ट का निर्णय आया तो सरकार भी बैकफुट पर आ गई और कहने लगी कि जो कोर्ट का निर्णय है उसके अनुसार ही आगे वैकेंसी जो भी निकलेगी या जो 69,000 भर्तियाँ हुई हैं उस पर नए सिरे से मेरिट बनाई जाएगी। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दिक्कतें हैं। हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं, आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं ज्ञानेंद्र ओझा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की दिक्कत होगी? 69,000 जो भर्ती पे जो कोर्ट ने निर्णय दिया है उस पर क्या परेशानियां सामने आ रही हैं? देखिए, जो कोर्ट का निर्णय हुआ है वो निश्चित रूप से संविधान के अनुसार हुआ है और इस कोर्ट के निर्णय के पहले ही मैं कहना चाहूँगा, अगर सरकार और शासन ने सही ढंग से आरक्षण का नियमों का पालन करके नियुक्ति की प्रक्रियाओं का ठीक ढंग से पालन करके नियुक्तियाँ की होती तो आज कोर्ट का इस प्रकार का निर्णय कोर्ट को नहीं देना पड़ता। और कोर्ट के इस निर्णय से जो विषम परिस्थिति उत्पन्न होने जा रही है समाज में, शिक्षकों में, नौजवानों में, वो विषम परिस्थिति का सामना समाज को नहीं करना पड़ता। आज स्थिति ये है कि बहुत सारे लोग नौकरी पा गए हैं। हो सकता है कोर्ट के आदेश के बाद अगर सरकार ने निर्णय लिया कि हम नए ढंग से मेरिट बनाएंगे, हो सकता है जो लोग नौकरी पाए उसमें से कुछ लोग नौकरी। उस समय क्या गलती हुई कि जो सही तरीके से नहीं हो पाया? उसमें जो SC और BC का मेरिट बनाया गया था, OBC का, वो प्रदेश स्तर की मेरिट बनाई गई थी, लेकिन ठीक ढंग से उसका पालन नहीं किया गया था। क्या गड़बड़ी हुई थी? तो आप विस्तार से बताइए आप इसमें। अब उसमें विस्तार ये है कि प्रदेश स्तर की मेरिट बनाने से, अब मान लीजिए एक जिले की मेरिट वो बनाते, जिला कैडर की नियुक्ति होती है, तो हमारे जिले में हो सकता है दूसरी मेरिट जाती, गोंडा में कुछ और मेरिट जाती, लखनऊ में कुछ और मेरिट जाती, तो गोरखपुर जनपद के लोग जाते उसमें आरक्षण पा करके नियुक्ति पा लेते, गोंडा में कुछ और लोग नियुक्ति पाते। इस प्रकार से बहुत सारी विसंगतियां हुई। प्रदेश स्तरीय बन गया, प्रदेश स्तरीय मेरिट बनाई गई और उसमें घपलेबाजी की गई। सरकार को सबसे पहले तो ऐसे अधिकारियों को दंडित करना चाहिए जिनके कार्यकाल में इस प्रकार की घपलेबाजी हुई है, क्योंकि योगी जी की सरकार है, इसमें निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं और उनकी सरकार में अगर किसी अधिकारी ने आंख में धूल झोंक करके इस प्रकार का अन्यायपूर्ण कार्य किया है तो सबसे पहले उसको खोज करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और सरकार को यह करना चाहिए कि किसी भी रोजगार प्राप्त हुए नौजवान की नियुक्ति खत्म न होने पावे, इसकी गारंटी सरकार को देनी होगी। आपका कहना है कि जो भी लोग रोजगार पा गए हैं या सर्विस पा गए हैं उनकी सेवा किसी भी दशा में खत्म नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सुषमा त्रिपाठी। तो इसका क्या असर पड़ेगा? सर, इसका असर सबसे पहले उन शिक्षकों पे पड़ेगा कि मान लीजिए उन्होंने सर्विस मिलने के बाद सब लोग निश्चिंत हो जाते हैं। अगर मकान नहीं होता है सर तो वो लोग लोन पे अपना घर बना लेते हैं। तो अब बताइए, अगर बैंक सर उनकी नियुक्ति मतलब नौकरी चली जाती है तो वो लोन का जो राशि है वो कहाँ से चुकाएंगे? इस परिस्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि युवा वर्ग आत्महत्या करने में मजबूर हो जाए। तो इस पर क्या डिमांड आप लोगों की क्या है? नहीं, उन शिक्षकों की नौकरी नहीं जानी चाहिए सर, नौकरी नहीं जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? सर, अनन्या राय। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्रतिस्पर्धा के लिए प्रतियोगी दिन रात मेहनत करता है, अपने वर्षों की मेहनत लगा के कहीं ना कहीं जाके वो एक परिणाम पाता है। और जब हमारे वरिष्ठ विशेषज्ञ जो कि सचिव स्तर के हैं, एक अच्छे रैंक के अधिकारी हैं, ये नियुक्ति लाते हैं, नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया भी वही मतलब उसे समायोजित करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, परंतु एक भूल की वजह से हम प्रतियोगियों को या फिर जो चयनित होते हैं उनका भविष्य संकट में पड़ता है, चाहे वो किसी प्रतियोगी परीक्षा में, ना कि उनका जो इसे पूरी तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं, वो एक बड़े स्तर से लेकर निचले स्तर तक। तो अगर ये संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध हुआ है या कहीं पे भी कोई विषमता आई है तो इसे बीच का रास्ता अपनाकर, जिससे कि दोनों वर्ग संतुष्ट हो, क्योंकि गलती दोनों जगह हुई है। हाँ, ये भी जरूरी है कि जो भी आरक्षित वर्ग हैं उन्हें अपने आरक्षण का संपूर्ण लाभ मिले, जैसा कि हमारे उपबंधों में कहा गया। और ये भी सही है कि जिनका अब चयन हो चुका है उनके लिए बहुत ही विषम परिस्थिति है, वो भी 4 वर्ष की नौकरी है सर, 4 महीने की होती तो भी इसे एक छोटी भूल बताया जा सकता था। तो सरकार को एक बीच का रास्ता अपना के जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं, हम शिक्षक हैं और जो भी इसमें वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो सारी चीज़ें हम एक मतलब बीच का रास्ता अपना के एक अच्छा ऐसा निर्णय लाएं, सुरक्षित निर्णय लाएं, जिससे कि आगे के लिए भी वो अधिकारी को भी लगे कि मेरा भी 2 सर ऊपर किया गया, वो भी आगे की नियुक्ति में मतलब अपनी तैयारी दिखाएं और प्रतियोगी भी देखें कि हमारा जब चयन हो रहा है तो किन किन मानकों का पालन किया जा रहा है। क्योंकि आपका कहना कि जिस भी लेवल पर गड़बड़ी हुई है उसकी खामियाजा अभ्यर्थियों को न भुगतना पड़े, सरकार ऐसा कोई बीच का रास्ता लाए जिससे जो प्रतियोगी
पास किए हैं, मेरिट में आए हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनका भविष्य सुरक्षित हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय राज सिंह है और बेसिक का मैं अध्यापक हूँ। क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से ये जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती है, यह निश्चित रूप से अधिकारियों की, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इसको डिजाइन किए हैं, उनकी भूल के नाते जो है, जो असर हमारे ओबीसी, एससी और तमाम वर्गों पे पड़ा है, तो निश्चित रूप से अधिकारी हमारे दोषी हैं। हमारा शिक्षक, हमारा प्रतियोगी, अगर वह परीक्षा के अनुसार उसकी मेरिट में चयन हुआ है तो निश्चित रूप से उसका चयन अगर हुआ तो उसको निरस्त नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, उसके साथ तमाम समस्याएं, उसकी पारिवारिक स्थिति से लेकर सामाजिक स्थिति जो है डिस्टर्ब होगी। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती अगर कुछ है तो वह एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना है। तो जो शिक्षक, एक तो सरकार वैसे ही सरकारी नौकरियां देने में असमर्थ है। हर विभाग में पीपीपी मॉडल के द्वारा जो है तमाम लोगों को रखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई सरकारी नौकरी पाया हुआ है तो उसको निश्चित रूप से हटाना नहीं चाहिए। और जो खामियाजा जो अभ्यर्थी दूसरे वर्ग संवर्ग के नहीं पाए हैं, उनको अलग से कोटा निर्धारित करके उनका समायोजन करना चाहिए। मतलब नौकरी किसी का नहीं जाना चाहिए? नौकरी बिल्कुल और बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नौकरी हर हाल में सुरक्षित रहना चाहिए। एक तो नौकरी वैसे ही इस आज के समय में मिलना दूभर है, तो जो नौकरी पा गया उसको निकालना निश्चित रूप से यह अन्याय है, उसके साथ नैसर्गिक अन्याय है। और इसके दोषी वह शिक्षक नहीं है, उसका दोषी तो अधिकारी है। इसकी नियुक्ति प्रक्रिया का दोषी जो अधिकारी है, तो अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जिन्होंने ऐसी प्रक्रिया लाके सरकार को भी कटघरे में किया। और जो अभ्यर्थी है, जो शिक्षक के रूप में चयनित हुआ है, उसका भी सामाजिक और पारिवारिक मान मर्यादा को जो है धूमिल करने का कार्य किया। आपका कहना है कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रतिमा शुक्ला है। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं शिक्षिका हूँ और मेरा भी यही कहना है कि जो भी सरकार का निर्णय हो, लेकिन जो लोग नौकरी पा गए हैं उनका अहित नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग नौकरी पा गए हैं उनकी अपनी आगामी जो है कार्य योजना बना चुके हैं, तो ऐसे में युवा वर्ग जो है वो बहुत ही सोच में पड़ जाएगा और कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। आप लोगों का कहना है कि इसमें अभ्यर्थियों की कहीं से भी गलती नहीं है। जो भी अधिकारी, जो भी व्यवस्था में जुड़े हुए लोग थे, जो मेरिट बनाए उसी के अनुसार चयन हुआ और उसी के अनुसार उनको नियुक्ति मिली। अब 4 साल के बाद इस गड़े मुर्दे को उखाड़ करके किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि ओबीसी, एससी या किसी का भी आरक्षण प्रभावित हुआ है तो नए सिरे से कोई नई वैकेंसी निकाल कर उनको समायोजित किया जाए और जिनको नौकरी मिली हुई है उनके उस पर आँच ना आए, क्योंकि उनका परिवार है, उनकी अपनी योजना है। और इस तरह से यदि कहीं से भी दिक्कत होगी तो उस शिक्षक को व्यक्तिगत रूप से क्षति होगी, वो आत्मघाती कदम भी उठा सकता है। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।